हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपकी स्तुति करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु जी, आपने हमें सुबह से लेके अभी तक आपने मुझे संभाला है, और जितने भाई बहन हैं पिता परमेश्वर जो इस वक्त इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, और सभी को पिता परमेश्वर आपने अपनी आँख की पुतली के नहीं संभाल के रखा है। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, कितने लोग हैं पिता परमेश्वर की आज जो अपनी सांसों के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं पिता परमेश्वर। कितने लोग हैं पिता परमेश्वर जो कोरोना पॉजिटिव से जो पिता परमेश्वर जो पॉजिटिव पाए गए हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रह गया, सांस पिता परमेश्वर, ब्रीथिंग प्रभु जी। न कोई पैसा से वो ठीक हो पा रहे, किसी से भी नहीं, लेकिन आज वो लड़ाई लड़ रहे हैं सांस के लिए। तो जो परमेश्वर ने हमें सांसें दिए, हमें जीवन दिया है, तो सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करें, आज परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें सांसें दी है, परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें महामारी से बचाया है, हमें उस कष्टों से और मुसीबतों से हमें छुटकारा दिया है, हमें बचाए। जब हम आज संसार में देखते हैं कितने लोग हैं जो कष्टों में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वो विश्वासी भी हैं, लेकिन आज फिर भी उनकी जीवन समस्याओं से भरी पड़ी है। हालेलुया। तो घबराए ना और चिंता न करे, परमेश्वर आज आपके जीवन में भी काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद है, क्योंकि विश्वास जो करता है परमेश्वर पर, वो श्योर वो आशीष को जरूर पाता, अपने जीवन में छुटकारा को जरूर पाता है। इसलिए आप सभी आज प्रभु की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें, जिसने सारी जगत की सृष्टि की है। हालेलुया। जिसने आपको मुझको बनाया है अपने स्वरूप में। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया का अर्थ मैं बताना चाहती हूँ। हालेलुया का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो, और यह हेवनली भाषा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर हमें संभाला है प्रभु जी, और आपने हमें दलदल के कीचड़ में से निकाल कर उठाकर हमें चट्टान पर खड़ा किया है। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपको जानते ही नहीं थे, हम पहचानते ही नहीं थे, लेकिन प्रभु जी हमने आपसे प्रेम नहीं किया, लेकिन आपने हमसे प्रेम किया प्रभु जी। मैंने आपको नहीं चुना, लेकिन आपने मुझे चुना। पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने हम में से हम सभी का नाम ले लेकर परमेश्वर ने हमें बुलाया है। और आप कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरा नाम नहीं लिया, और आप कहते हैं कि कोई पास्टर ने, कोई सेवक ने मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन जो परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है, जो महिमामय परमेश्वर है, उसने आपका नाम लिया है। हालेलुया। तो आप क्यों खुश नहीं होते, आप क्यों आनंदित नहीं होते? तो आ जाइए, आज आनंदित हो जाइए, आज प्रभु में खुशी मनाइए, क्योंकि प्रभु ने हमारा नाम लेकर बुलाया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने हमारा नाम लिया, इसलिए आज हमने उस अनुग्रह को पाया, और इसलिए आज हमने क्या किया, परमेश्वर को जान पाए हैं। जो सत्य आज इतने सालों से हमारे जीवन में से क्या हुई थी, वो छिपी हुई थी। जो सत्य हमारे सामने था, लेकिन हम पहचान नहीं पाते थे। वो सत्य जो हम देखते थे, लेकिन हम पहचान नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे, और सबसे बड़ी बात, हम विश्वास नहीं कर पाते थे। तो परमेश्वर ने वो सत्य को हमारे जीवन में भेजा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन, जब जब मैं परमेश्वर में नहीं थी, और उस समय ये वचन से परमेश्वर, जब ये वचन को जब मैंने पढ़ा, तो मैं आनंदित हो गई कि यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो सच में मैंने सत्य को जाना है, और वो सत्य और कोई नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह है। और उस सत्य को जानने के बाद मैंने अपने जीवन में आशीष को पाई है, और समझ पाई कि यीशु मसीह कौन है, और समझ पाई कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्यों आया है। और वो हमें छुटकारा देने के लिए आया है, वो हमें चंगा करने के लिए तो आया ही है, लेकिन साथ में एक और गिफ्ट देने के लिए आया है। और वो क्या, आप गिफ्ट को जानना चाहते हैं? वो कौन सा चीज देने के लिए आया है? जो बहुत ही बहुमूल्य गिफ्ट है, जो कोई भी नहीं दे सकता, ये संसार के लोग नहीं दे सकते, कोई भी नहीं। और वो ऐसा गिफ्ट है, सच में वो बहुत ही प्रेशियस है, वो बहुमूल्य है। और वो गिफ्ट है परमेश्वर ने जो मुझे दिया है, और आप में से सबको मिला है, और जिनको नहीं मिला है, आज वो गिफ्ट आप भी ले लीजिए। और वो है अनंत जीवन देने के लिए आया है। वो परमेश्वर हमें श्रापों से मुक्ति करने के लिए आया है, हमें छुटकारा देने के लिए आया है। हालेलुया। और हमें अनंत जीवन देने के लिए आया है। इसलिए परमेश्वर ने हमें हमारा नाम लेकर बुलाया है। हमने नहीं चुना परमेश्वर को, लेकिन
परमेश्वर ने हमें चुना है और अनुग्रह के द्वारा हमारा और आपका और सभी का उद्धार हुआ है। इसलिए परमेश्वर में आनंदित हो जाइए और खुशी मनाइए, क्योंकि हमने उद्धार को पा लिया है, हमने छुटकारा को पा लिया है। तो क्यों नहीं आप खुशी मनाते हैं? अब क्यों आनंदित नहीं होते? क्या आप सोचते हैं कि हमने तो उद्धार पा लिया है, हमने तो छुटकारा पा लिया है, 16 साल पहले, 20 साल पहले, 10 साल पहले हमने प्रभु को जान लिया, लेकिन आज फिर आप क्यों आनंदित नहीं होते? जब आपने छुटकारा को पा लिया है तो फिर क्यों आप मसीह में स्थिर नहीं रहते हो? आपका विश्वास क्यों डबल होने लगता है जब आपने उद्धार को पा लिया है? इसलिए यदि आपका विश्वास अभी भी डगमगा रहा है, अभी भी आप प्रभु यीशु मसीह पर आ तो चुके हैं, मान तो चुके हैं, सत्य को जान तो चुके हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में आप विश्वास नहीं कर पाते हैं और डांवाडोल हो जाते हैं। आप संसार की बातों पर मन लगाते हैं, ना कि आप परमेश्वर की बातों पर। इसलिए आपसे अब अपने बाइबल को उठाइए और रोज पढ़ना शुरू कर दीजिए, प्रार्थना को सुनना और करना शुरू कर दीजिए, घुटने पे आके प्रार्थना करना शुरू कर दिया। जरा देख लीजिए आपकी परिस्थिति आज कैसी भी क्यों ना हो, वह बदल जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आ जाइए, परमेश्वर में आनंदित हो जाइए, क्योंकि हमें कौन मिल गया है? हमें जीवित परमेश्वर मिल गया है। हमें कौन सा परमेश्वर मिला है? क्या आप वो बातों को जानना चाहेंगे? तो चलिए हम सबसे पहले हम वचन को निकाल कर पढ़ते हैं बाइबल में से। यदि आपके पास बाइबल है तो आप अपनी अपनी बाइबल को खोलें और खुद भी पढ़ें। हालेलुया। और जिनके पास बाइबल नहीं है वह अपने मोबाइल में ऐप्स में जाके डाउनलोड कीजिए बाइबल को और आप भी बाइबल पढ़ें। भजन संहिता पढ़ेंगे 115 अध्याय में, और उसका आप शुरू से लेके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं तीसरा वचन से, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है। कहाँ है? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया। उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी ही की तो है, वो मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकते, उनकी आंखें तो रहती हैं परंतु वो देख नहीं सकते, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते, उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकते, उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकते, उनके पांव तो रहते हैं और वो चल नहीं सकते, और अपने कंठ से कुछ शब्द को निकाल भी नहीं सकते। हालेलुया। जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, और उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख। अब यहाँ पर बोलेंगे ये तो इस्राएल लोगों के लिए बारे में बोल रहा है। वो इस्राएल हम हैं, हम आत्मिक तौर पे हम इस्राएली हैं। हालेलुया। और प्रभु हमको बोल रहा है कि हे मेरे लोगों, हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और तेरी ढाल वही है। कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और परमेश्वर का वचन कहता है, हे यहोवा के डरवैयो, जो डरने वाले हैं, यहोवा पर भरोसा रखें, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। और यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह हमको आशीष देगा, वह इस्राएल के घराने को आशीष देगा। हालेलुया। इसलिए क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के जो भय मानते हैं, परमेश्वर उन सभी को आशीष देने वाला है। तो इसलिए हमारा परमेश्वर कौन सा परमेश्वर है? जीवित परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है जिसको आपको आपको दर्शन होता है। आप परमेश्वर को, बहुत सारे लोग गवाही देते हैं कि हमारे घर में स्वर्गदूत आया, और एक जो मुंबई से जो सिस्टर ने बताया, उसने बताया अपनी गवाही में कि मैं 60 साल की हो चुकी हूँ, मैं हर प्रकार के लाइट के बारे में जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, सूरज का लाइट भी जानती हूँ, ट्यूबलाइट भी जानती हूँ, और बल्ब होता है, वो सबको इतने 60 साल में तो इतना अनुभव हो गया कि कौन सी लाइट है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इस प्रार्थना को सुनने के बाद उनके घरों में एक ज्योति चमकी, और वो ज्योति आई, उनके घर में आई और ठहरी रही 3 मिनट तक। थैंक यू जीसस। और 3 मिनट तक ठहरी रही, और उसने देखा वो बड़ी सी ज्योति को उसके घर में ठहरी है। न तो वो बल्ब के समान रोशनी है, न तो ट्यूबलाइट के समान रोशनी है, न तो किसी और के समान रोशनी, न सूर्य के समान। वो रोशनी है, बहुत ही अद्भुत थी। उसने बताया कि उस ज्योति के समान, उस प्रकाश के समान, उस लाइट के समान मैंने आज तक अपने जीवन में कोई ऐसा प्रकाश और ऐसी कोई रोशनी नहीं देखी है। तो देखिए परमेश्वर ने उसके घरों में क्या किया, ज्योति आई, ज्योति के रूप में आई। और उसके जीवन में ज्योति का आने का मतलब क्या है कि उसके घर में जो अंधकार था वो सारे अंधकार खत्म हो गया। तो क्या आज आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर? यदि नहीं तो विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर, आपके घर भी ज्योति आएगी, प्रकाश आएगी। हालेलुया। आपके घर में यदि अंधकार है तो वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, विश्वास करें, डगमगाए ना, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। और जैसे मैंने बताया था आपको वचन में
कि आपके जीवन में गवाही नहीं है, तो आपके जीवन में जरूर गवाही आएगी। और इसलिए हमारा परमेश्वर देखने वाला है, सुनने वाला है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? मुर्दों में से जी उठा। जो परमेश्वर मर गया था वो जी उठा। हालेलुया। 3 दिन के बाद, मरने के बाद वो जी उठा। और जो भविष्यवाणी बहुत साल पहले की गई थी, वह भविष्यवाणी पूरी हुई कि वह क्या होगा? कुंवारी स्त्री से जन्म लेगा। हालेलुया। और उसके बाद क्या होगा? क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। और उसके बाद वो मुर्दों में से 3 दिन के बाद मर के जी उठेगा। हालेलुया। इसलिए देखिए, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर, जो चल सकता है, जो बोल सकता है, जो सूंघ सकता है, वो हर एक काम कर सकता है, हमारी प्रार्थना को सुन भी सकता है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, और इसलिए हमारे जीवन में वो रिप्लाई आता है, जवाब आता है। और इसका मतलब, रिप्लाई जवाब का मतलब गवाही आती है, टेस्टमनी आती है। तो इसलिए आप प्रभु पे विश्वास करें, चिंता न करें। आपकी आशीष आने में लेट हो सकती है। आपको लगता है कि 1 महीना 2 महीना हो गया, प्रार्थना सुन रही, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन आपके जीवन में लेट हो रहा है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ी गवाही के साथ आपको ब्लेस करना चाहता है। इसलिए विश्वास से बने रहें, अड़े और खड़े रहें। आप श्योर गवाही के साथ वापस आने वाले हैं। हालेलुया। तो अभी तक जो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाया नहीं है, अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया है, अपने 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 पापों से आपने माफी नहीं मांगी, स्वीकार नहीं किया, और अपने आप को, पाप को अभी तक छोड़ा नहीं है, तो अभी यही वक्त है कि आज आप माफी मांगे प्रभु के सामने में बैठकर। आज आप आज आप अंगीकार करें अपने अपने पापों से, तो परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा, माफ करेगा और छुटकारा देगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास आने के लिए आज हमें पश्चाताप करना है, आज हमें मन फिराना है। हालेलुया। और यह पश्चाताप टूटे मन से होता है, जब हमारा हृदय टूटता है। हालेलुया। और जब हमारा मन टूटता है, हम पिसे मन से होते हैं। और परमेश्वर, और वचन क्या कहता है भजन संहिता में? कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। इसलिए आज आप पश्चाताप करिए। यदि आपने गलती की, मसीह को जानने के बावजूद भी आपने गलती की, प्रभु यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी आज आप पाप में बंधे हुए, फंसे हुए, आप निकल नहीं पा रहे, तो आज फिर से आप प्रभु यीशु मसीह के शरण में आइए। वही आपको छुटकारा दे सकता है, वही आपको दलदल के कीचड़ में से निकाल सकता है, वही आपके जीवन में से अंधकार को दूर कर सकता है और आपको ज्योति में लेके आएगा। हालेलुया। तो आज आप पश्चाताप करें, आंसू बहा के, आप रो के, आपका दिल टूटना चाहिए, आज आपका मन टूटना चाहिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज आप प्रभु के सम्मुख में और पहला प्रेम से भर जाए, परमेश्वर के अगापे लव से भर जाए। आप प्रभु को अनकंडीशनल लव कीजिए, निस्वार्थ प्रेम से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और परमेश्वर को पुकारिए, प्रभु जी मुझे माफ कर दीजिए, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दीजिए। प्रभु जी, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे सारे पापों को अपने लहू से धो दीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के खातिर बलिदान हो गया क्रूस पर। हालेलुया। और उसी के चढ़ाए जाने के द्वारा, उसी के क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा आज हम पापों से छुटकारा पाते हैं, मुक्ति पाते हैं। तो क्या आज आप परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते कि आपका नाम स्वर्ग में लिखा जाए? क्या आप चाहते कि आप परमेश्वर के संतान बनना चाहते? तो आज ही आप अपने अपने पापों से मन फिराइए। या आप चाहते कि आपका घराना आज उद्धार पाना चाहिए, आपके परिवार उद्धार पाना चाहिए, आपके पति पत्नी बच्चे सब उद्धार पाना चाहिए, आपके माता पिता उद्धार पाना चाहिए, आपके फ्रेंड उद्धार पाना चाहिए, आपके आस पड़ोस के उद्धार पाना चाहिए। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, तू बच तब तेरा घराना बचाया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बचना है, आपको पश्चाताप करना है आज अपने जीवन में। आज आपको अपने अपने पापों से पश्चाताप करके उस पापों को क्या करना है? छोड़ देना है। हालेलुया। और देखेगा आप अपने जीवन में बड़ी गवाही के साथ वापस आने वाले हैं, अद्भुत रीति के साथ। आप सोच नहीं सकते परमेश्वर आपके जीवन में इतने बड़े अद्भुत कामों को करने जा रहा है। हालेलुया। और आज एक सिस्टर ने आज एक गवाही शेयर की। उन्होंने बोला कि उनके पास पैसे रुके थे, पैसे वापस नहीं आ रहे थे, और उसने बोला कि चल कम से कम 1500 2000 ही आ जाए, इतना ही ठीक है। लेकिन उसके जीवन में इतनी बड़ी गवाही आई, और क्या हुआ? उसके अकाउंट में वो उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने उसके अकाउंट को ब्लेस किया। 2000 तो नहीं, लेकिन उससे ज्यादा परमेश्वर ने उसे दे दिया। हालेलुया। 17,000 उसके अकाउंट में आया। तो इतनी बड़ी गवाही उसके जीवन में आई। तो आपके जीवन में भी होगा, आपका अकाउंट ब्लेस होगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। यदि आप बोगे तो आप काटोगे। तो यदि आपके जीवन में भी ऐसी ही कोई प्रॉब्लम है, अकाउंट आपके रुके हुए पैसे कोई दे नहीं रहा, आपने उधार दिया, कोई पैसे वापस नहीं कर रहा है, आपका जमीन फंसा हुआ है, तो आज आप अपना बीज को बोना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर के राज्य के लिए
अपना सीड को बोएं, अपनी ऑफरिंग को निकालें, अपना दशमांश को दें। हालेलुया। और अब देखिएगा आप अद्भुत रीति से आप बड़ी गवाही के साथ वापस आने वाले हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति में। ये वर्ड मैं कभी भी नहीं बोला करती थी, लेकिन लोगों के जीवन में गवाही आ रही है और लोग मुझे गवाही बता रहे हैं कि आप ऐसे बोलते क्यों नहीं हैं। तो फिर अब मैंने सोचा कि ठीक है, चलो अब मैं बोलती, क्योंकि परमेश्वर उनके जीवन में कार्य को कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम भी परमेश्वर का कार्य को कर रहे हैं, और हम भी गुप्त रीति से हम क्या करते हैं, बीज को बो रहे हैं। हम भी बोते हैं, दूसरे लोगों की मदद करते हैं, और जिनके पास है नहीं उसको हम देते हैं। हालेलुया। लेकिन हम भी उन सभी के जीवन में बीज को बोते हैं। हम भी जिसके पास है नहीं उनको भी ब्लेस करते हैं, मतलब हम उनके जीवन, उनको भी जिस चीज़ की जरूरत है उसके जीवन में हम मुहैया को कराते हैं, और गुप्त तरीके से बोलते, और गुप्त तरीके से हम देते हैं। तो यदि आज आप भी ऐसा ही कार्य करना चाहते हैं तो आप भी आशीष पाएंगे। और हमने किया, और हमने आशीष को पाई अपने जीवन में, और हमने अपनी घटी में से बोना शुरू किया। सच में दिस इज द बिग थिंग। अपनी घटी में से बोना जो है एक बहुत ही बड़ी बात है, और वो कोई कर नहीं सकता जब तक परमेश्वर की ओर से ना, और जब तक परमेश्वर अनुग्रह ना करे उसका मन नहीं खुलता है। हालेलुया। और वो आत्मा खुद ही अपने आप उभारता है, जैसे मेरे मन को उभारा, और परमेश्वर ने मदद किया हमें दूसरों को मदद करने के लिए। दूसरे के जीवन में जो चीज़ की कमी है आज इस लॉकडाउन के दौरान में, जिनके पास दूध नहीं, जिनके पास राशन नहीं है, उनको देने के लिए परमेश्वर ने मदद किया, और आत्मा ने उभारा। लेकिन मैं, और आत्मा ने उभारा और हमने किया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इतने दिन से मैं बातों को नहीं बताना चाह रही थी, मैंने सोचा रहने दो, कोई बात नहीं बताते, परमेश्वर तो देख रहा है। लेकिन आत्मा ने आज अगुवाई किया, और आज बताने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, और पवित्र आत्मा की अगुवाई के कारण आज मैं आपको बता रही हूँ। नहीं तो इतने महीनों से मैं आपको बताना नहीं चाहती थी, कि मैंने सोचा कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन फिर मैं पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, लोगों की चिंता मत कर, आपने हमें बताना है, ताकि दूसरे लोग भी सीख सकें कि जब हम बोते हैं, बीज को बोते हैं, तो उसकी आशीष क्या होती है। हालेलुया। तो आज यदि आप कर्जे में हैं तो आप 100% आप कर्ज से बाहर निकालेंगे। हालेलुया। आप बाहर निकलेंगे। तो जैसे मैंने बीज को बोया, तो यदि आप भी बोएंगे तो आप भी 100% गवाही के साथ वापस आएंगे। और मैं नहीं कह रही हूँ, ये इतनी सारी गवाहियां जब आने लगी, तो मैंने सोचा मैंने उस गवाही को मैं बता नहीं रही थी आपको, लेकिन अब सोचा कि अब मुझे अब ये गवाही को बताने का टाइम आ गया है। तो फिर अब देखिए, पवित्र आत्मा ने खुद ही अगुवाई किया, और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो उन लोगों के जीवन में परमेश्वर ने ब्लेस किया, जिन्होंने बोया वो आशीषित हुए, तो आप भी आशीषित होंगे, 100% होंगे, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हो सकता है आपके जीवन में आशीष के लिए थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन लेट हो सकता है, और लेकिन उसका दुगना आपको मिलेगा। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको ब्लेस करेगा, इसलिए चिंता ना करें, घबराए मत, हियाव ना छोड़े। परमेश्वर आपके साथ है, जैसा परमेश्वर मेरे साथ है। हमारे जीवन में सब कुछ पूरा करके दिया है। हालेलुया। रबा कतीरा, तो आपके जीवन में भी पूरा करके देगा। इसलिए आइए, तो अपन जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, तो अपने आप को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, ग्रहण कीजिए, विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपको 100% छुटकारा देगा। यदि आप परमेश्वर की संतान होना चाहते हैं, तो आज सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने पापों से क्षमा मांगना है। आज आप पश्चाताप करना है, तो आप छुटकारा को जरूर पाएंगे। और यदि आपके जीवन में मेल मिलाप नहीं है, सेकेंड थिंग है, आपको क्या करना है, आज आपको क्या करना है, मेल मिलाप। यदि आपके मन में आपके भाई के प्रति कोई द्वेष है, कोई जलन है, कोई लड़ाई झगड़ा है, मन मुटाव है, कुछ भी है, तो आपको उसके साथ पहले क्या करना है, मेल मिलाप करना है, माफी मांगना है, क्षमा मांगना है। यदि आपकी बहन के साथ है, यदि आपके माता पिता के साथ है, या फिर आपका किसी पड़ोसी के साथ है, या फिर आपका किसी फ्रेंड सर्कल में है, ऐसा कुछ भी है, या फिर जिस जॉब में आप काम करते हैं, आपके ऊपर ब्लेम लगाते हैं, दोष लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आपने उसे कुछ नहीं बोलना, आपको आशीष देना है। हालेलुया। यदि आपके जीवन में ऐसे ही कुछ है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मेल मिलाप करना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, और उसके बाद आपने परमेश्वर के सम्मुख में आना है, प्रार्थना करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार, आप नोट कर लीजिए, मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय, उसका 23वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 23 एंड 24, और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, उसका 35वां वचन में, मैथ्यू चैप्टर 18 एंड वर्सेस 35। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहले अपने उस भाई से जिसके मन में तेरी ओर से कुछ विरोध है, तो जाकर मेल मिलाप कर, तब अपनी भेंट चढ़ा। तो हमें क्या करना, मेल मिलाप करना, और तब हमें प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में क्या करना, आना है, और तब हमने भेंट चढ़ाना है, प्रार्थना का भेंट चढ़ाना है, और जो भी आप करते वो सब कीजिए। तो लेकिन सबसे पहले क्या करना, हमें परमेश्वर के सम्मुख में आके हमें सभी लोगों के साथ हमने क्या करना है,
मेल मिलाप करना। और मैं वचन भी पढ़ के आपको बताना चाहूंगी। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 23वां वचन। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। और उसके बाद नेक्स्ट वचन क्या कहता है? जब तक तू अपने मुद्दे के साथ मार्ग ही में उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दे तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। और मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में पहले मेल मिलाप करना है। हालेलुया। क्या करना है? मेल मिलाप करना है। और परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा मेल मिलाप करने के लिए। आप क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, आप माफ नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप प्रार्थना में बने रहें और आपको एक ऐसा दिन आएगा कि आप खुद माफी मांगने जाएंगे या फिर वो व्यक्ति आपसे क्षमा मांगेगा। कोई बात नहीं, आप पहले ही जाके आप मेल मिलाप कर लें, वेट ना करें। परमेश्वर सच में आपको विशेष अनुग्रह कृपा देगा और ऐसा ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। और आशीष का जो द्वार बंद है, और आशीष का द्वार क्या है जो बंद है आपके जीवन में, वो आशीष का द्वार आपके जीवन से खुलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और इसी तरीके से हम धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं और तब हम क्या होते हैं? हम धर्मी ठहरते हैं। और जब हम पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, हम अपनी अपनी पापों से अंगीकार करते हैं, उसे छोड़ भी देते हैं, तब हम क्या हो जाते हैं? उद्धार को पाते हैं। और रोमियो में लिखा है उसका 10वां अध्याय उसका 9वां वचन में कि तू जाकर सबसे पहले अंगीकार कर, पश्चाताप कर, मन फिरा और अपने अपने पापों से मन फिरा और अपने पापों को क्या कर दे? छोड़ दे, तब तुझे उद्धार मिलेगा। और आप 100% आप बहुत ही बड़ी बिग टेस्टिमनी के साथ वापस आने वाले हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इसलिए आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आप जब आप अपने जीवन में प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं अपने जीवन में, विश्वास के साथ आते हैं, अपने पापों को मानकर आप छोड़ देते हैं और उसके बाद आप प्रभु के वचन में बने रहते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का जीवन में बने रहते हैं और वचन को पढ़ते उसका बपतिस्मा लेते हैं, तब हम क्या हो जाते हैं? हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और हमारा अकाउंट जो है वो स्वर्ग में खुल जाता है। सबसे बड़ी बात है, हमारा अकाउंट कहाँ खुल जाता है? स्वर्ग में खुल जाता है। तो क्या आप तैयार है स्वर्ग में अपना अकाउंट को खोलने के लिए? तो चलिए आज आप अपना पापों से मन फिराएं। यदि अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, और परमेश्वर आपको बेस्ट गिफ्ट अनंत जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आज आपके जीवन में कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है या फिर आपके जीवन में बीमारी है, तो वो सब कुछ आपको छोड़ कर जाएगी। आपके जीवन में गवाही बन रही है, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन लेकिन परमेश्वर जो है आपके जीवन में वो कार्य कर रहा है, आप सोच नहीं सकते। और परमेश्वर आपके जीवन को देख रहा है और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा है और आप बड़ी गवाही के साथ आप ब्लेस होने वाले हैं। थैंक यू जीसस। आप सच में बड़ी गवाही के साथ आप वापस आने वाले हैं। इसलिए आप घबराएं ना, चिंता ना करें। आपको लगता है कि 6 महीने हो गया, 5 महीना हो गया, मेरा हस्बैंड मेरे को छोड़कर चले गया, वो मुझसे बात नहीं करता, वो किसी और के साथ चला गया। और देखेगा, आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना में बने रहना है। बस आपकी यही आपका काम है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रार्थना सुनना है और साथ में प्रार्थना करना है। आप YouTube में आपको रोज प्रार्थना करना, रोज रोज, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। आपको रोज प्रार्थना करना है, प्रार्थना नहीं करना छोड़ना है। और जब आप प्रार्थना करते उसके बाद आपको क्या करना है? वचन भी पढ़ना है साथ में। हालेलुया। तो हमें ज्ञान की भी जरूरत है, इसलिए आपको वचन भी पढ़ना है, क्योंकि वचन परमेश्वर है। तो कई लोग बोलते हैं कि मुझे परमेश्वर से बात करना है। परमेश्वर ने इतना बड़ा कुछ दे दिया है, वचन दे दिया है। साफ साफ लिखा यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 1 वचन में कि वचन परमेश्वर है। तो आपसे परमेश्वर वचन के द्वारा बात करेगा। किसी किसी के साथ क्या करता है? परमेश्वर धीमी आवाज में बात करता है। किसी को परमेश्वर विजन देता है, दर्शन देता है। तो आपको क्या करना है? वचन भी पढ़ना है। थैंक यू जीसस। तो आप प्रार्थना में बने रहें और वचन को पढ़ने में आनाकानी ना करें। वचन में भी आप वचन को भी आप पढ़े, आपको समझ में आए चाहे ना आए, आपको पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। और आपको खुद ही परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, विजडम देगा। इसलिए आप चिंता ना करें मुझे समझ में नहीं आता, आपको सिर्फ पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है।
हालेलुया। कई लोग ऐसे कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता, वहीं पर वचन पढ़ना रोक देते हैं। ये काम नहीं करना है। और शैतान की जो यही चाहता है कि आपको जीवन में से वो वचन को छीन ले, वचन को पढ़ने से रोकता है। इसलिए आज से आप दृढ़ निश्चय कीजिए कि मैं प्रार्थना करूंगी और प्रार्थना करूंगा और वचन भी पढ़ूंगा साथ में। और ये बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में, प्रार्थना और वचन पढ़ना दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब आप ऐसे करते जाएंगे तो आप देखिएगा आपके जीवन में आपका पति वापस नहीं आ रहा है, वो आएगा और उसको छोड़ के आएगा। जो भी चीज ऐसी, जो कोई भी चीज है आप जो जो आपके जीवन में बनी हुई है, जो समस्या है, समस्याएं बड़ी नहीं है, हमारा कौन है? परमेश्वर बड़ा है। विश्वास करें, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है आपके जीवन में, सब कुछ कर सकता है। विश्वास करें। यदि आप विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, ग्लोरीफाई आप देखने जा रहे हैं। आपके जीवन से परमेश्वर के नाम को महिमा देना शुरू कर दे। आप एडवांस में परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर दीजिए। आप परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और देखिएगा आप अपने जीवन में अद्भुत रीति से गवाही के साथ आप वापस आने वाले। आपको बुड़बुड़ाना नहीं, आपको मरमर नहीं करना है, कुड़कुड़ाना नहीं है, चिड़चिड़ाना नहीं है, आपको शांत रहना है। आपका पति आपको जो गाली दे, चाहे कुछ भी बोले, आपको शांत रहना है। आपके घर में लड़ाई झगड़े होते, आपको शांत रहना है। आपको सिर्फ यदि लड़ाई झगड़ा होता है, बर्दाश्त नहीं होता, आप वचन को उठा लीजिए, उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। और यही तरीका है कंट्रोल करने का गुस्से पे, सबसे बेस्ट तरीका है वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। रूम में चले जाइए, लड़ाई होता तो होने दे, आप अपने रूम में चले जाइए और वहां पर बैठ के प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। आपको जवाब नहीं देना है, लड़ाई के बदले लड़ाई नहीं करना है, गाली के बदले गाली नहीं देना है। और आपको क्या नहीं करना है? आपको जवाब नहीं देना है, आपको पलट कर जवाब नहीं देना है। हालेलुया। क्योंकि हमारा जवाब देने वाला है तो प्रभु यीशु मसीह, और वो देखता है। और आप ऐसा करके देखेगा, निश्चय आप जो ऐसे करेंगे तो सामने वाला 100% बदलेगा। और इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है बार बार कि तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। तो तू बच में बहुत सारी बातें आती जो मैंने अभी आपको बताया। तो आपको बचना है, आपको आपका स्वभाव को चेंज करना है। परमेश्वर का वचन फिलिपियों में पढ़ेंगे, आप बाइबल निकाल के पढ़ सकते हैं। फिलिपियों उसका 2 अध्याय उसका 5वां वचन में, कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसलिए बचने में कि तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा में बहुत सारी बातें आती है। इसलिए आपका पहले स्वभाव चेंज होना चाहिए। आपको कभी भी पलट कर जवाब नहीं देना है, आपको कभी भी लड़ाई में नहीं रहना है, शामिल नहीं होना है किसी में। हालेलुया। और देखिएगा जैसे आप बचते जाएंगे और आपका घराना भी बचते जाएगा। आपको आपके पति का स्वभाव को चेंज करने की जरूरत नहीं, आपको चेंज होना है और आपका स्वभाव को बदलना है। और तू बच तो तेरा घराना बचाया जाएगा। यदि आप बचेंगे और आप अपने स्वभाव चेंज करेंगे, धीरे 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 करते क्या होगा? आपका पति भी बचेगा, आपके बच्चे भी बदलेंगे। और ऐसा ही परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि तू बच तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा। हालेलुया। इसलिए मसीह में बने रहें, मसीह को ना छोड़े, विश्वास से बने रहें, अड़े और खड़े रहें। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ करने पर है, इसलिए विश्वास करें, परमेश्वर को अपना जीवन को समर्पित कर दीजिए। यदि आप विश्वासी हैं बहुत साल से और अभी भी आपके जीवन में काम नहीं बन पा रहा है, इसलिए इसका मतलब कि आपके जीवन में कुछ है, कुछ गड़बड़ी का आत्मा है, कुछ आपके जीवन में कुछ कमी है जो कि आप परमेश्वर को 100% नहीं दे पा रहे हैं। यदि आपके जीवन में पाप है तो उसको निकाल दीजिए। यदि आपके जीवन में नशे की आत्मा कार्य करते तो निकाल दीजिए। यदि विचार की आत्मा है तो निकाल दीजिए। आपके जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब दुष्ट आत्मा है। आप टेस्ट कराने जाते हैं आपके जीवन में, आपके शरीर में क्या बीमारी है, आप टेस्ट कराने जाते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन टेस्ट रिपोर्ट क्या आता है? नॉर्मल आता है। लेकिन आपकी स्थिति वैसी की वैसे ही रहती है, वही दुख रहता है, वही दर्द होता है, वही प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है? वहां का टेस्ट में वहां की मशीन वो स्कैन नहीं कर पा रही है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए, वो वहां पर जब टेस्ट होगा तो आपका सब क्या होगा, वो जब मशीन में आपको डाला जाएगा तो क्या होगा, वो सारा टेस्ट आपको समझ में आएगा कि वो क्या है। वो क्या है? दुष्ट आत्माओं के काम। तो जो आपके अंदर दुष्ट आत्मा के कार्य है, जो इतने इतने सालों से जो जकड़ के रखा हुआ है, इतने बड़े बड़े बच्चे, लेकिन आज उनके जीवन में दुष्ट आत्मा जकड़ के रखा है, उनके जीवन को नाश कर रहा है। हालेलुया। तो ये जो दुष्ट आत्मा अब टिकेगा नहीं आपके घर में। अब वो भाग रहा है, अब रोज प्रार्थना को सुन रहे, वो गरज रहा है, वो डर रहा है, वो भय खा रहा है, और वो देखेगा वो दुष्ट आत्मा आपके घर को छोड़कर जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और अब प्रार्थना में बने रहिए, छोड़ना नहीं, क्योंकि शैतान आपको बोलेगा मत सुन प्रार्थना, मत सुन प्रार्थना, मत प्रार्थना कर, मत
बाइबल का वचन को पढ़ मत कर, लेकिन आपने डरना नहीं है, आपने घबराना है, आपने खड़े हो जाना है और सुनना है। आप स्पीकर में लगा दीजिए इस प्रार्थना को और देखिएगा आपके जीवन में से, आपके परिवार में से वो शैतान शक्ति वो जाएगी, 100% जाएगी। तो चलिए हम सभी प्रार्थना करें। अभी अब अपने अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया रबा कतीरा रबा तीरा। जो घुटने पे आ सकते हैं वे घुटने पे आके प्रार्थना करें। हालेलुया रबा कतीरा रबा शरा रबा कतीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया प्रभु जी, इनका मन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा कतीरा रबा शरा रबा कतीरा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, जिनका प्रार्थना करने का आत्मा जो नहीं आ रहा, जो कार्य नहीं कर रहा है, यीशु के नाम से उठ बैठ और प्रार्थना करने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की रुकावट आपके जीवन में से चली जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रार्थना करने की आत्मा जो आपको नहीं, जो प्रार्थना करने से जो रुकावट आ रही है, ऐसी आत्मा को मैं डांटती यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए अभी इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया रबा गदीरा रबा शेरा रबा कतीरा। पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक के द्वारा आज आपके बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तीरा रबा तीरा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जहां जहां पर आपको दर्द है वहां पर अपने हाथों को रखें। हालेलुया रबा चीरा रबा कतीरा रबा तीरा। और जहाँ यदि आप बीमार नहीं हैं तो अपने हाथों को अपने सीने पे रखें, और यदि आपकी बॉडी में तकलीफ है, पूरी बॉडी में, तो अपने सिर पे हाथ रखें। हालेलुया रबा कतीरा रबा शेरा रबा कतीरा रबा तीरा। हालेलुया जीसस, थैंक यू जीसस। दयालु पिता परमेश्वर आप है, पिता परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमारा राजाओं का राजा प्रभु जी, आपने क्रूस पर पिता परमेश्वर अपने को दे दिया, आपने हमारे लिए कोड़े खाए पिता परमेश्वर, ताकि आके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो, आपने पिता परमेश्वर हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए अब घायल किए गए पिता परमेश्वर, और आज हमें छुटकारा मिल रहा है और आज हमें चंगाई मिल रही पिता परमेश्वर आपके कोड़े खाने के द्वारा प्रभु जी। तो आज चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके शरीर में से हर प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए, आपकी गिल्टी गायब हो जाए, आपका स्टोन खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके गले में जो दर्द है या फिर कुछ गिल्टी सी बनी हुई है, अभी इसी वक्त जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में आपकी आंख की रोशनी वापस आ जाए, आपका गले का दर्द से आजाद हो जाए, आपकी सांस लेने की तकलीफ सब चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया रबा कतीरा रबा शरा रबा कतीरा रबा तीरा। हालेलुया दिरे के दिरे रबा कतीरा रबा शरा रबा कतीरा रबा तीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी जो हेडेक की प्रॉब्लम है, आपके जो कान की प्रॉब्लम है, वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके मुंह में जो की प्रॉब्लम है, जो दर्द है, जो घाव है, यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। हर प्रकार की कैंसर से आजाद हो जाओ, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। चंगे हो जाओ, बी डिलीवर्ड, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के नाम में छुटकारा है, यीशु के लहू में छुटकारा है। हालेलुया। और बोलिए और अंगीकार कीजिए कि मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, मैं चंगा हो चुका हूँ। हालेलुया। यीशु के लहू से बहाए जाने के कारण मैंने छुटकारा को पा लिया है। मैं प्रभु यीशु मसीह के संतान हूँ, मैं प्रभु यीशु का बेटा हूँ, मैं प्रभु यीशु की बेटी हूँ। आज आप अंगीकार करें और आप कमांड भी करें, जाओ, हर एक प्रकार की बीमारी आपके जीवन को छोड़कर चली जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड, बी हील्ड। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाए अभी इसी वक्त, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया रबा कतीरा रबा शरा रबा कतीरा रबा तीरे लेके दे रबा कतीरा रबा तीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ अभी इसी वक्त छुटकारा पाए, अभी इसी वक्त छुटकारा पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया रबा कतीरा रबा शरा रबा कतीरा रबा तीरा। प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए अभी इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में छुटकारा पाए अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका अस्थमा से चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपके गले के दर्द से आजाद हो जाए अभी इसी वक्त, बी डिलीवर्ड, बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी
चेस्ट में जो पेन है आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका दर्द खत्म हो जाए अभी इसी वक्त, हड्डी के दर्द से आजाद हो जाइए। आपके मांसपेशी में जो दर्द है, आपकी स्वेलिंग है, अभी इसी वक्त खत्म हो जाए। आपके कमर दर्द का प्रॉब्लम से आजाद हो जाए अभी इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके बैकबोन जो नस है यीशु के नाम से चंगे हो जाए। आपके बैकबोन से छुटकारा पाए, चंगे हो जाए। आपके जो स्लिप डिस्क से छुटकारा पाए, आपके जो बैकबोन है यीशु के नाम से चंगे हो जाए। हड्डी की रोग, हड्डी की बीमारी से आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की दर्द से आजाद हो जाए, हर प्रकार की जो अर्थराइटिक्स है उससे आजाद हो जाए। आपका दर्द खत्म हो जाए, आपका शुगर है कंट्रोल हो जाए, आपका बीपी कंट्रोल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से छुटकारा पाए, अभी इसी वक्त छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभी पवित्र आत्मा के आपका अभिषेक के द्वारा प्रभु आपको छू रहा है और अब चंगे हो रहे हैं, और अब चंगे हो रहे हैं। प्रभु आपको छू रहा है। रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ, रिसीव योर हीलिंग राइट नाउ। ग्रहण करे चंगाई को अब इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके घर में स्वर्गदूतों के बारे में कवर करती हूँ अभी इसी वक्त, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। इसी वक्त बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं स्वर्गदूतों को देख रही आपके घरों में। हालेलुया। रबा गदीरा लबा अव रबा बाबा शेरा लबा गदीरा लबा तीरा। आपके घर के चारों ओर स्वर्गदूत आ चुके हैं। हालेलुया। रबा कतीरा, हालेलुया। रबा शेरा लबे के तेरा लबा गदीरा लबा तीरा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ अभी इसी वक्त आपके घर में से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। मिटाती हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं अभी इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए अभी इसी वक्त। परमेश्वर आपके घर में स्वर्गदूत आ चुके हैं। रोशनी चमक रहे आपके घरों में, प्रभु के दूत खड़े हैं। हालेलुया। और प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं, आशीष दे रहे हैं। आप घबराएं मत, आप चिंता ना करें, आपका रिजल्ट आपके जीवन में आने वाला, आप गवाही के साथ ब्लेस होने जा रहे हैं। हालेलुया। रबा गतीरा लबा शेरा लबा गतीरा लबा तीरा। और जो भी शैतान शक्ति जो आपके घर में जो कुछ करके रखा हुआ है, कोई मैटर नहीं करता। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ छुटकारा पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके हाथों के काम ब्लेस होकर बदल जाए। हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य नाम में इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबा गतीरा लबा शेरा लबा गतीरा लबा गतीरा लबा। आपका जो धान है, आपका जो खेत है, हालेलुया। रबा गतीरा लबा शेरा लबा गतीरा। यीशु के सामर्थ्य नाम में बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब अद्भुत रीति आप जो आपका खेत है और आपका खेत है और आप अपने खेत में खड़े हैं। यू आर अ फार्मर, आप किसान और प्रार्थना को सुन रहे हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। हालेलुया। हालेलुया। रबा कतीरा लबा शेरा लबा कतीरा। आपके जीवन में जो भी परेशानी वो खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको अद्भुत रीति से मुहैया कराने जा रहा है। हालेलुया। रबा कतीरा लबा तीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। रबा कतीरा लबा शेरा लबा कतीरा लबा तीरा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने पर है। रिसीव करें, रिसीव अनाइटिंग, अनाइटिंग आपके जीवन में आ रही है। छुटकारा को पाए अपने जीवन में। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती हूँ प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। यीशु के लहू जाए। प्रभु आपको आशीष दे और आपको बढ़ाए आपके जीवन में, आपकी मदद और सहायता करे। आपकी समस्याएं खत्म हो रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रकार की रोग और बीमारी से आजाद हो जाए, श्राप खत्म हो जाए आपके जीवन में से अभी इसी वक्त, राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आपका पति आपको छोड़कर चले गए, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके साथ है और अद्भुत रीति से आप गवाही को रिसीव करने वाले अड़े और खड़े हो जाए विश्वास में। हालेलुया। रबा शेरा लबे के तेरे लबा का तेरा लबा तेरा। अगर डाइवर्स का केस कैंसिल हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका जीवन बदल जाए। अच्छे रिश्ते आ रहे हैं आपके जीवन में। हालेलुया। रबा शेरा लबे के तेरे लबा का तेरा लबा शेरा लबा का तेरा। हालेलुया। आपके बंधन टूट रहा है, आपके जीवन में से जो परेशानी वो खत्म हो रही है। हर प्रकार की जो समस्याएं, जो बंधन थी, यीशु के नाम से छुटकारा पा रहे। हर प्रकार की जो गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। आपको जो नींद नहीं आती है, मैं डरती नींद की आत्मा यीशु के नाम से खत्म हो जाए और आपको अच्छी मीठी नींद आएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा शेरा लबे के तेरे लबा का तेरा लबा तेरा। हालेलुया। रबा का तेरा लबा तेरा लबे के तेरा लबा शेरा लबा का तेरा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का रिसीव अनाइटिंग, रिसीव अनाइटिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आशीष होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके जो घर के जो काम काज वो ब्लेस होकर बदल जाए। आपका राशन पानी ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, उसमें घटी ना हो वह बल्कि बढ़ोतरी होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो नशे करते वो नशे से छुटकारा पा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में और अद्भुत रीति से गवाही के साथ वापस आ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आप छुटकारा को पा रहे हैं अपने जीवन में, आशीष को पा रहे हैं अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबा कतीरा लबा शेरा लबा कतीरा। मैं प्रार्थना करती हूं आपका जीवन आनंद से भर जाए, आशीष से भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जो केस आपके जीवन में चल रहा है और अद्भुत
अद्भुत रीति से वो आपका जो केस है वो आपके हक में हो रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारी बोले कि क्योंकि प्रभु यीशु आपकी ओर से लड़ रहा है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, रबा कतीरा रबा शिरा रबा कतीरा रबा कतीरा रबा कतीरा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपका फाइनेंस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जो आपके हाथों के काम को परमेश्वर ब्लेस करने जा रहा है, आपको परमेश्वर नौकरी से ब्लेस कर रहा है, आपका इनकम सोर्स खुल रहा है, आपके अकाउंट को मैं ब्लेस करती हूँ और वो आशीषित करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, यीशु के लोग जय। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ, आपके रुके हुए काम बनने लगे, आपका बिजनेस है जो बंद दरवाजा वो खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको छुड़ा रहा है और गवाही परमेश्वर आपके जीवन में उंडेल रहा है। हालेलुया, रबा कतीरा रबा शरा रबा कतीरा। आपको कर्ज से परमेश्वर अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है, और जितने लोगों ने जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने सीट को बोया है, जो डोनेशन को दिया, ऑफरिंग को दिया, मैं प्रार्थना करती हूँ वो आशीषित होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन बदल जाए, आपके घराने बदल जाए और आप आशीषित होकर, आपका फाइनेंस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी न होने पाए आपके जीवन में। और परमेश्वर का वचन कहता है कि किंतु परमेश्वर को पूछने किंतु सिर ठहराएगा, और आपको कभी भी परमेश्वर कभी उधारी मांगने वाला नहीं बनेगा, बल्कि आप देने वाले होकर बदल जाएंगे। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, यीशु के लोग जय। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करते आपका जीवन आनंद में होकर बदल जाए, आप पवित्रताई में होकर चलना शुरू कर दीजिए और देखिएगा आप अपने जीवन में अनुग्रह को पाने जा रहे हैं, आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए, प्रार्थना का जीवन मिलने पाए, और आप वचन को सुनने वाले और पढ़ने वाले होकर बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती प्रभु जी। और आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए हमें तैयार कीजिए प्रभु जी। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी महिमा में बदल जाना चाहिए। हमारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ भलाइयों के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। जितने भाई बहन जो प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, आज इनके जीवन में अद्भुत गवाही को, आज इनको अद्भुत गवाही के साथ ब्लेस करना, अनुग्रह देके चलाना, आज इनका जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। इस विनती को यीशु के मीठे पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। तो आज की हमारी प्रार्थना को जरूर शेयर करें। यदि अभी तक आपने इस प्रार्थना और वचन के मसीह की एचडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और जो भाई बहन जो परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीज को बोना चाहते हैं, डोनेशन देना चाहते हैं, ऑफरिंग देना चाहते हैं, टाइथ देना चाहते हैं, दशमांश देना चाहते हैं, तो आप गूगल पे के थ्रू, फोन पे के थ्रू, पेटीएम के थ्रू अपने ऑफरिंग को, आप अपने बीज को बो सकते हैं। और जो भाई बहन जो बाहर कंट्री से, वो व्हाट्सएप पे जो नंबर दिखाया जा रहा है, उस व्हाट्सएप में आप मैसेज को अपना भेजें तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। और जो भाई बहन के जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में जो गवाहियाँ आई है, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत कामों को किया है, तो प्लीज़ अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। अपनी गवाही को छिपाएं मत, बल्कि आप बताएं। और जब आप एक गवाही को शेयर करेंगे तो दूसरी गवाही के साथ आप ब्लेस होंगे। हालेलुया, और भी आप आशीषित होकर बदल जाएंगे। इसलिए आपके जो ऑडियो गवाही के साथ भेज सकते हैं तो भेजें। आप टेक्स्ट गवाही भी भेज सकते हैं, ऑडियो गवाही भी, और वीडियो गवाही भी आप भेज सकते हैं। और जो भाई बहन की जो प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप इसी नंबर पे आपने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट वहाँ पर लिख कर भेजना चाहते हैं तो भेजें, और बोल कर देना चाहते हैं अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को तो दें। लेकिन आपने कॉल नहीं करना है, हम आपके उसको पढ़ेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, मसीह में सदा आनंदित रहें। और आप गवाही के साथ वापस आने वाले हैं, विश्वास कीजिए 100% रिजल्ट के साथ। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग। और सुबह शाम की प्रार्थना को आज जरूर सुने और साथ में करें। और जो यूट्यूब में जो वचन भी हैं और जो गवाही भी हैं, उसको भी सुने और आशीषित हों। आप सभी लोगों को जय मसीह की।